नमस्कारम। पराशर एकेडमी का ये जो साइंस का लेक्चर सीरीज है, इसमें फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का अपना नया सेक्शन। याद रहे बच्चों, मैं बार बार बोलता हूं, ये पूरा पराशर एकेडमी का जो लेक्चर सीरीज है, ये पूरा का पूरा आपको सेल्फ स्टडी कैसे करना है वो सिखाने के लिए है। आप यहाँ पे सीख जाओगे कि आपको खुद से कैसे पढ़ना है, द आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो अच्छा, एक चीज और, मैं गारंटी देता हूं कि फिजिक्स आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा यहाँ पे कि आप भूल जाओगे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि फिजिक्स टफ सब्जेक्ट है। एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, मेरा एक स्टूडेंट शिवम सिंह, हर्ष सिंह, शिवम बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। ये तुमने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, मुझे मोटिवेट किया और लगातार तुम्हारे फीडबैक आते रहते हैं। बच्चे आप भी अपना फीडबैक देते रहे, मैं आपको लगातार याद करता रहूंगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का नया चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, एक लाइन मुझे याद आ रही है, तेरी दास्तान बहुत सुनी थी इलेक्ट्रिक करंट, तेरी दास्तान बहुत सुनी थी ए इलेक्ट्रिक करंट, आ तुझे जरा करीब से देखूं। तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी को देखना चालू करते हैं। चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, जब चार्ज स्टेबल होता है तो वो इलेक्ट्रोस्टेट होता है, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे। चार्ज स्टेबल चार्ज को इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर रखते हैं और मूविंग चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रखते हैं। तो हमें स्टेबल चार्ज से कुछ लेना देना नहीं है, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रोस्टेट से कुछ लेना देना नहीं है। हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रिसिटी देखना है। यानी इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे? चार्ज को मूव कराते रहेंगे। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हमें चार्ज को मूव कराना है। तो सबसे पहले चार्ज को समझ लेते हैं कि व्हाट इज चार्ज। आज के टॉपिक में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन और डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये चार्ज से डिस्कस करने वाले हैं। अगेन फटाफट 30 सेकेंड टाइम ले, वीडियो लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन क्लास 8 वगैरह हम पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर एक बार रिकॉल कराता हूं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि छोटी छोटी चीजों को भी मैं यहां पे कंसीडर करके चलता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि मास क्लास 9 में आपने पढ़ा था, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? वैसी सारी क्वांटिटी जिसका कुछ शेप, साइज, वॉल्यूम, यानी जिसका फिजिकल मेजरमेंट हो सके, वो फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मेरी हाइट मेजर की जा रही है, इट मीन्स की लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको पता होगा 5 बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसमें लेंथ होता है, मास होता है, चार्ज होता है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, टेम्परेचर होता है, टाइम होता है। तो वही चीज जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो है, उन्हीं में से एक है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वेरी सिंपल। सवाल आता है कि एसआई यूनिट, अब ये एसआई यूनिट क्या है फिजिक्स में? देखो बिल्कुल आसान शब्दों में पूरे लाइफ याद रहने के लिए, एसआई यूनिट क्या है? जैसे हमारा सरनेम होता है हमारी आइडेंटिटी के लिए, या हमारा नेम होता है हमारी आइडेंटिटी के लिए, वैसे ही साइंस में जो एसआई यूनिट है वो एक तरीके से आइडेंटिटी है। मैंने सिर्फ 10 लिखा, अगर मैंने कहीं पे सिर्फ 10 लिखा है तो इस 10 का मतलब क्या है? सिर्फ नंबर इट मीन्स की मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू इट मीन्स की मैग्नीट्यूड। अब इस 10 के सामने अगर मैं मीटर लगा देता हूं तो ये लेंथ हो जाएगा, अगर इसके सामने मैं केजी लगा देता हूं तो ये मास हो जाएगा। कितना आसान है। और अगर मैं इसके सामने सी यानी कूलम लगा देता हूं, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम, और कूलम का नोटेशन क्या होता है? कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे केजी को, किलोग्राम को केजी से, मीटर को एम से, टाइम सेकेंड को पता है आपको एस से, एग्जैक्टली कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर कहीं पे आपको 10C, 20C, 50C लिखा हुआ मिल रहा है, इट मीन्स की किसकी बात की जा रही है वहां पे? इलेक्ट्रिक चार्ज की। सिंपल।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट क्या है हमारा, कूलम। अब इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होगा या कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज कब होगा? चार्ज का कंसेप्ट सिंपल सा है, अगर कोई बॉडी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। तो ये इतना हमारे बोर्ड एग्जाम में ये सब आने वाला नहीं है। जो आने वाला है या जो क्लास 10th लेवल का है, ये सब क्लास 10 से पहले लेवल के लिए, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो सीरीज फॉलो करो, मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल प्रोटॉन, क्लास 9 में पढ़ रखा है। नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। चार्ज का मैग्नीट्यूड इट मींस की नंबर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इट मींस की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, मैंने कहा एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अब प्लस लगा दिया इट मींस की प्रोटॉन का चार्ज है, अगर माइनस लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मैग्नीट्यूड, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्ज क्या होते हैं, दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड इट मींस की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होते हैं। दोनों में डिफरेंस कहां आता है, प्लस माइनस चार्ज पे। प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए इस पे क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, Q इक्वल टू NE। क्यू क्या है? किसी बॉडी पे चार्ज है। Q मतलब चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, स्मॉल q कैपिटल Q, जो आपको रिलेवेंट लगे आप यूज करो। तो Q किसी बॉडी पे चार्ज है, किसी बॉडी पे चार्ज को हम अगर Q से रिप्रेजेंट करते हैं तो N क्या है? नंबर है। अब नंबर क्या होता है वो आपको पता है, नंबर में स्पेसिफिक नंबर कौन सा? इंटीजर। जो बच्चे मैथ के दीवाने हैं उनको पता है कि नंबर कई तरह के, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर। तो उनमें ये जो n है यहाँ पे नंबर स्पेसिफिक क्या है? इंटीजर है। और E क्या है? E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, यानी 10⁻⁻19। कहने का मतलब व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? Quantitation of charge specified that any body contained charge is always equal to the integral multiple of integral. Why integral? क्योंकि n integer है, integral multiple of magnitude of charge of one electron. किसी भी बॉडी पे जितना भी चार्ज होता है वो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के। यानी अगर मैं हूं तो मेरे बॉडी पे भी जो चार्ज है वो भी क्या है? एनी फॉर्म में है। आप हो, आपके बॉडी में कोई चार्ज है एनी फॉर्म में, एन इंटू ई के फॉर्म में। आपको मोबाइल है, इस पे भी जो कोई चार्ज है एन इंटू ई के फॉर्म में। ई क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी हर एक बॉडी पे, अब ये एन से क्या पता लगता है? इस एन से पता लगता है क्या कि कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है। जैसे मैं अपनी बात करूं, लेट्स मान लो कि मेरे बॉडी का जो चार्ज है वो 10 कूलम है। मेरे बॉडी का चार्ज कितना है? 10 कूलम है। Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू 10 कूलम। मेरे बॉडी का टोटल चार्ज 10 कूलम है। तो आप जानना चाहते हो कि मेरे बॉडी पे कितने चार्ज पार्टिकल हैं, तो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? Q इक्वल टू एन ई। Q कितना है? 10 है। N नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल में पता करना है। E की वैल्यू सर्वज्ञात है, सदा है। बहुत मजा आएगा आपको यहाँ पे, इस सीरीज में बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल आसान शब्दों में, मजे मजे में। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बच्चा दो तरीके हैं किसी डेफिनेशन को याद करने के लिए। एक तो आप अगर फॉर्मूले याद कर लो तो डेफिनेशन याद हो जाता है। ठीक है, वो मैं तरीका सिखाऊंगा आज कि फॉर्मूले से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, जैसे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे थे क्यू से, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू व्हाट इज क्यू? क्यू चार्ज, टी ठीक है, टाइम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टाइम को टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला कहता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा। तो अब यहां से हम डेफिनेशन बनाते हैं। एक चीज याद रखना हमेशा, फिजिक्स में ये जो डिवीजन है, फिजिक्स में डिवीजन का मतलब जब आप इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करो तो पर यूनिट होता है। क्या होता है? पर यूनिट। फिजिक्स में डिवीजन साइन का मतलब होता है पर यूनिट। अब ये क्यू पहले है तो यहां पे मैं लगाऊंगा चार्ज डिवीजन पर यूनिट और टी फॉर टाइम। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन मिल गया। ये सब चीजें आपको कोई नहीं सिखा सकता है, इतनी माइन्यूट, मैंने कहा सेल्फ स्टडी सीरीज है। आप खुल के अपने दोस्तों से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आप भी खुश रहोगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि एक अच्छे जगह से उनको अच्छी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल रही है। तो यहां से मैंने डेफिनेशन बना लिया फॉर्मूले के बेसिस पे, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब क्या बोलूंगा मैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इसको और इलोबरेट करके थोड़ा और ढंग से, ये याद करने का तरीका है, यहां से आप याद कर लोगे और इलोबरेट। अच्छा, कुछ जगह ऐसे लिखा हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इन एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट तो पता है बच्चों, बचपन से रेट के बारे में जानते आए हो। जाते हो आलू खरीदने, उस तो आलू कैसे है, दुकानदार बोलता है 20 रुपीज केजी। तो कैसे होता है? 20 रुपीज 20 पर केजी। देखो यहां भी क्या है? डिवीजन जहां पे आता है वो रेट को भी डिफाइन करता है। तो मैं पर यूनिट ना यूज करके रेट यूज कर दूं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इन एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो आप रेट वर्ड यूज करो या पर यूनिट वर्ड यूज करो, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आप यूज कर सकते हो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इन एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, आप ये भी यूज कर सकते हो। ये थोड़ा और स्टैंडर्ड है, टीचर को ये आंसर देख के मजा आएगा। और सबसे सिंपल, चार्ज पर यूनिट टाइम इन एनी कंडक्टर एट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आपके पास इतने सारे डेफिनेशन है, आप अपनी मर्जी से जैसे बनाओ, आप कोई भी डेफिनेशन आप किताब में पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, गारंटी है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिक करंट का, जैसे चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या था? कूलम। मैंने कहा हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक आइडेंटिटी होता है, यानी उसका ऐसा यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका भी एक आइडेंटिटी यानी ऐसा यूनिट होगा। जी हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। जो एम्पियर साइंटिस्ट है एंड्रे मारी एम्पियर, उनके नाम पे क्या किया गया? इस इलेक्ट्रिक करंट का क्या किया गया? ऐसा यूनिट डेडिकेट किया गया। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। अब देखो मैंने लिखा 10A, तो आप बोलोगे सर सीधा, अब बोलोगे सर ये आप इलेक्ट्रिक करंट लिखे हो। मैंने लिखा 10C, बोलोगे सर ये आप इलेक्ट्रिक चार्ज लिखे हो, ठीक है। और मैंने लिखा 10 सेकेंड, आप बोलोगे सर ये टाइम लिखा है आपने, ठीक है। तो ये यूनिट जो है ना, ऐसा यूनिट वो आइडेंटिटी देते हैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी को। तो अब आते हैं एम्पियर के डेफिनेशन पे। एम्पियर, देखो एम्पियर किसका? इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है ऐसा यूनिट? एम्पियर। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। यानी यहां से क्या निकल के आया कि एम्पियर इक्विवेलेंट टू कूलम पर सेकेंड। यहां से क्या निकल के आया? एम्पियर इक्विवेलेंट टू कूलम पर सेकेंड। या एम्पियर लिखो या कूलम पर सेकेंड लिखो, या डिवीजन का पढ़ते हम पर, डिवीजन को पढ़ते हम पर, या आप ऐसे लिखो कूलम सेकेंड इनवर्स, तब भी ये तीनों क्या है? एक ही है। तो देखो मैं यहां से एम्पियर 1 एम्पियर में डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है। 1 एम्पियर तब होगा जब चार्ज 1 कूलम होगा और टाइम क्या होगा? 1 सेकेंड होगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, जो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन था उसी में बस वैल्यू पुट कर दूंगा और मुझे 1 एम्पियर मिल जाएगा। कैसे? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर एट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड, then the electric current in that conductor is said to be 1 ampere. Simple. जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा होगा, उस समय उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा वो 1 एम्पियर होगा। तो आप डेफिनेशन से ये 1 एम्पियर
का 1 एम्पियर को डिफाइन करना सीख जाओगे। इसको मैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज रिपीट करूंगा, जिससे आपको ऐसे डेफिनेशन आंख बंद करके याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करके जाएं 30 सेकेंड ले, और बेल आइकन दबाएं घंटी वाला, ठीक है, उसको दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे वीडियोस के। थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।